क्यों मैं कह रहा हूं नहीं, सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार की क्या जिम्मेदारी? इंडिया गठबंधन की चिंता करना? क्या सरकार को दर्द नहीं हो रहा है? किसान वहां पर परेशान है? क्या सरकार को दर्द नहीं हो रहा है? बेरोजगार परेशान है? क्या किसान को दर्द नहीं हो रहा है? महंगाई की कमर टूट गई है? क्या किसान को दर्द नहीं हो रहा है? आपके साथ क्यों नहीं खड़ी हुई कांग्रेस पार्टी? वो सिर्फ मोदी अडानी करते रहते हैं, वो सिर्फ मोदी अडानी करते हैं। आपके नेता ऑन रिकॉर्ड कहते हैं ये मुद्दा हमारा नहीं है, हम इसमें खड़े नहीं होंगे। तो मुझे बताइए ना, ये सवाल कौन उठाता है, इसे मुद्दा कौन बनाता है? प्रियंका जी बोलना चाह रही है। एक बार प्रियंका जी के पास जाऊंगी, इसके चार्ज आ रही है आपके पास। रुकिए कुछ भी बोलते रहो। अनुराग जी, नहीं अनुराग जी थोड़ा सीरियस रहिए ना, मैं इस पर सीरियसली पूछ रही हूँ। प्रियंका जी आपने बहुत गंभीर मुद्दे उठाए। देखिए अब मेरा सवाल सीधा ये है, चारू जी प्रियंका जी को लीजिए। प्रियंका जी देखिए, मेरा सवाल ये है कि अगर देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाने के आरोप लग रहे हैं तो दे आर वेरी सीरियस। मेरा मतलब आप लोग इस पर क्या मुद्दा उठाएंगे आप लोगों के लिए, या फिर ये कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि वो आपके साथी हैं, तो कोई भी आरोप खारिज कर दो सिरे से? बिल्कुल खारिज नहीं होना चाहिए सुचारिता जी। जिस तरीके से 40 जवान शहीद हुए पुलवामा में और गवर्नर इन्हीं के थे, इंडिया गठबंधन के नहीं थे, सत्यपाल मलिक थे, उन्होंने ये खुलासा किया था। मैं तो बस क्रोनोलॉजी बता रही हूँ। गलवान में जब हमारे 20 जवान शहीद हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, कोई नहीं घुसा। तो इस तरह से जो क्रोनोलॉजी हो रही है ना, मैं बस वो बता रही हूँ। बाकी चारू प्रज्ञा जी, जिस तरीके से अभी आपने हमको कह दिया ना एकदम तुरंत में कि इस देश में रह रही हैं तो खुशनसीबी समझिए जी, ये देश अंबेडकर का देश है, आपका डीएनए विदेशी है, आप यहाँ रह रही हैं तो आप खुशकिस्मत खुद को मानिए। ये हमारा देश है, हम मूल निवासी हैं, इसलिए आगे से इस तरीके की भाषा मेरे तो मत इस्तेमाल कीजिएगा। आप मुद्दा छोड़ के हर मामले में बात करेंगे, ये मुद्दा छोड़ के हर मामले में बात देश है ये। प्रियंका जी, ये हम सबका देश है, ये चारू जी का भी है, आपका भी है, मेरा भी है। सारे जो लोग हैं, नहीं ये आपका भी है, मेरा भी है, चारू जी का भी है, ये मेरा भी है, आपका भी है, चारू जी का भी है। नहीं, इनका देश इतना होता तो ये 5 साल का मुद्दा जो इतना ये बड़ी बड़ी बातें आज बोल रही है, 5 साल पहले बोली क्या? ढूंढो ना इनकी सारे बयान निकालो, इनकी हर ट्वीट निकालो, इनका हर डिबेट निकालो, तब कुछ बोली ये देश हित में कभी भी कुछ बोली ये अनुस्मृति होती तो आप यहाँ नहीं। मैं बहुत सीरियस एलिगेशंस पर बात कर रही हूँ, और आपने प्रियंका जी सुनिए मेरी बात। देखिए जिस तरह से ये एलिगेशंस लगे हैं, राजनीति का हिस्सा आनंद जी को एक बार यहाँ एक बहुत सीरियस सवाल उठ रहा है। मैंने शुरुआत में कहा कि एक ऐसी संस्था, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी दिखा रही हूँ, मैं उस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ। अजय जी ने उस पर जवाब नहीं दिया। वहां पर सोनिया गांधी को बाकायदा उपाध्यक्ष के रूप में लिस्ट किया गया है, वो नहीं बोल रहे हैं इस पर। मैं तो चाहती हूँ आप खारिज कर दीजिए इसे, अजय जी मैं तो चाहती हूँ आप खारिज कर दीजिए इसे, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। आप कर नहीं रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बोलिए कि ऐसा नहीं है। इस तरह से बीजेपी की प्रवक्ता एक महिला को धमका रही है कि आप हमारी वजह से देश में रह रही हैं। बताइए कितनी शर्मनाक है। भाजपा के नेताओं की प्रवक्ताओं की गुंडाई। ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, ये विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा भाई, ये सब ऐसा कुछ नहीं कहा। आप भी धमका सकते हैं, उस तरह से आप भी धमका लीजिए चारू जी को, मैं आपको बोल रही हूँ। जिस तरह चारू जी अगर उसको दवा आपको धमकी लग रही है, आप भी धमका लीजिए। ये कोई धमकी नहीं। माफी मांगे प्रियंका। अरे बेकार का मुद्दा मत बनाइए इसे। कह रही है कि आप हमारी वजह से देश में रह रही हैं, इसका मतलब तो सब इनकी वजह से। डोंट डाइग्रेस, नहीं डाइग्रेस मत करिए अजय जी, ऐसा कोई धमकी नहीं दिया उन्होंने। सवाल का देखिए वो मैंने इनसे साफ पूछा, शशि थरूर ने जॉर्ज सोरोस को अपना मित्र बताया है। प्रियंका जी को बोलने दीजिए ना अपने लिए, वो बहुत सक्षम नेत्री हैं, वो बोल लेंगी अपने लिए। अजय जी उन्हें बोलने दीजिए। गला बिठाकर कितना भी चिल्ला कर बोल लो, ये सारे के सारे वो बकवास करेंगे। अच्छा ठीक है, नहीं है तो भाजपा की गुलामी से आजादी इस देश को, देश के जवान और आनंद जी को लीजिए स्क्रीन पर। जवानों पर राजनीति है। नहीं सुनिए भगवान राम पे कोई बीमारी है क्या इनको? इन्हें कोई बीमारी है क्या? आनंद जी के पास जा रही हूँ मैं। मुद्दा क्या मैं ये है? मानती हूँ कि प्रियंका सुनिए, चारू जी जॉर्ज सोरोस को अगर शशि थरूर मित्र बता रहा है, हाँ, तो उसके बारे में बात करिए। यहाँ वहाँ की हर एक बात करोगे, पता है क्यों करोगे? देखिए मैं नहीं सुनिए, मैं अपने दर्शकों को भी ये बात बताना चाहती हूँ। ये बार जॉर्ज सोरोस का नाम आता है। आनंद जी को लीजिए, संजय सरकार जी को लीजिए। आनंद जी देखिए, ये बार जॉर्ज सोरोस का नाम आता है, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक आम आदमी को शायद नहीं पता जॉर्ज सोरोस कौन है, कहाँ से आता है। उनकी जानकारी के लिए और उनकी समझ के लिए, उनको बताने के लिए हम बता रहे हैं कि कैसे जॉर्ज सोरोस जो एक उद्योगपति है, उन पर कई और देशों में भी आरोप लगते रहे हैं कि वो वहां की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए फंडिंग करते रहे।
ये आरोप और देशों में भी लगे हैं। अब सवाल ये है कि ऐसी संस्थाएं जो देश में ये बताएं कि कश्मीर अलग है, भारत अलग है, ऐसी संस्थाएं जो देश में एक तरह से एक अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश करें, ऐसे मुद्दों को उठा के जो वहां के लिए संवेदनशील हैं, ये सब देशों में कराया जाता है। ये एक फैक्ट है अनंत जी, ये हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और ये सब कुछ डेमोक्रेसी के नाम पे होता है। सोरोस से जुड़ी हुई जितनी संस्थाएं, सब में देखिएगा कि वो डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में प्रोपोगेट करने के लिए वो लोगों को चंदा देते हैं। और यहाँ भी वही हो रहा है। बांग्लादेश में हमने देखा कि किस प्रकार से डीप स्टेट ने बांग्लादेश में डेमोक्रेसी के नाम पर अपने एक पपेट को वहां बिठा दिया, और वहां क्या हो रहा है ये हम बहुत अरब स्प्रिंग से देख रहे हैं। ट्यूनीशिया, अब कितने सारे देशों में किया है जॉर्ज सोरोस ने ऐसा। और जो व्यक्ति खुलेआम एक पार्टी बन रहा है और उसकी विरोधी दल के उसको फंड कर रहा है, तो स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। मैं तो सिर्फ ये अनुरोध कांग्रेस पार्टी से कर रहा हूँ कि वो इनकार कर दे कि जॉर्ज सोरोस से सोनिया गांधी जी का उस संस्था से कोई लेना देना नहीं है। सोनिया जी बिल पे जाके हम सब लोग मान लेंगे इस बात को, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कहने से बच क्यों रही है? अजय जी से आप पिछले मुझे लगता है 37 मिनट से ये प्रश्न पूछ रही हैं कि आप बताइए कि वो प्रेसिडेंट हैं कि नहीं जॉर्ज सोरोस वाली संस्था में। वो दुनिया जहां संस्था में है जिसको वो फंड करते हैं, लेकिन इस पर वो नहीं बात करेंगे। अजय जी वो मुद्दे पर आपका जवाब चाह रहे हैं। देखिए अजय जी, वो मुद्दे पर आपका जवाब चाह रहे हैं, वो आपको पर्सनली टारगेट नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि अजय जी कहां से आते हैं, आपका ये काम, आप उन्हें पर्सनली टारगेट मत करिए प्लीज। ये शो पर्सनल टारगेट बनाने का नहीं है। वो आपसे सवाल का जवाब चाह रहे थे, बस उतना आप दे दीजिए। सुचेता जी, मैं उनसे सवाल ये पूछ रहा हूँ, मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूँ कि ये देश की संसद और विपक्ष जो है 70% विपक्ष ये पूछना चाहता है कि अडानी साहब का ये रिश्ता क्या है, दूध का दूध पानी का पानी। आप क्यों सरकार सारे के सारे बचा रहे हैं? उस पर चर्चा नहीं करना चाहते? ईमानदारी से चर्चा करिए। और जॉर्ज सोरोस अगर फ्रॉड है और मुजरिम है और आतंकवादी है, उसको अरेस्ट क्यों नहीं करते नरेंद्र मोदी जी? उसके खिलाफ वारंट निकाले, उसे अरेस्ट करके लाए। हमने रोका है क्या? अरेस्ट करिए जॉर्ज सोरोस को। और सुन लीजिए, आप तो सिर्फ इतना कह दीजिए कि इतना आसान होता है क्या? नहीं है उससे। नहीं, और आप आतंकवादी जिसे कह रहे हैं जो बांग्लादेश, अजय जी अगर आप आतंकवादी बोलना चाह रही हूँ। हाँ चारू जी जल्दी से, लास्ट मिनट मेरे पास समय नहीं है, जल्दी से बोलिए चारू जी, 10 सेकंड आपके, 10 सेकंड। नहीं, मेरा सिर्फ सीधा सवाल ये है, अजय जी सुन लीजिए, आप बार बार ये तो कहते रहे, लेकिन आपने एक बार नहीं बताया कि आपकी नेत्री का कनेक्शन क्या है। आपके नेत्री का कनेक्शन क्या है? FDL APC, आप अभी तक नहीं बोल पाए। चारू जी 10 सेकंड बस, समय नहीं है। ये सरकार क्यों नहीं बचा रही है हिंदुओं को? मैं बहुत जल्दी से रैप अप करना चाहती हूँ। इस पूरे डिबेट का सारांश ये है कि सोनिया गांधी उस संगठन की उपाध्यक्ष हैं जो कहते हैं कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। इनके नेता शशि थरूर कहते हैं जॉर्ज सोरोस हमारे मित्र हैं। और ये अडानी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके कान में सोरोस ने ही फूका। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हजारों इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे इस देश के अंदर, आपको कोई समस्या है तो कोर्ट जाइए ना। आज तक आपने कोर्ट में कुछ फाइल किया क्या? आपके बड़े बड़े मुख्यमंत्री उनके साथ MOU साइन करते हैं। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है चारू जी, बस ये कहना चाह रही हूँ कि जो आरोप लगते हैं और वो गंभीर आरोप हो, उसमें एक राय और एक ओपिनियन बनना बहुत जरूरी है। ये जरूरी है इस देश हित में, ना कि दल हित में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।